इब्तिदाए सुहन उस पाक हस्ती के नाम से जिसका ज़िक्र मेरे ज़हन को उजाला, मेरी रूह को पाकीज़गी बख्शता है। जिसका साया कड़ी धूप में मुझे साया अता करता है। जिसका करम मुझे ज़िंदगी के बोझ तले झुकने नहीं देता। बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान नाहित रहम करने वाला है। जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है, जो जब्बार भी है, कहार भी है और 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज़ मी साइका रशीद फ्राम रावला कोट। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया। आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने जा रहा है। आज आपके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डिस्कस होने जा रही है जो इससे पहले आपके साथ कभी नहीं हुई और ना आप आज से पहले किसी ऐसे सेशन में बैठे होंगे जिसमें आपको इतना ज़्यादा नॉलेज दिया जाएगा। उसके साथ ऑर्गेनाइजर टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने एक बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम का आगाज़ किया जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को कामयाब करना, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाना है। आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रुप्स के अंदर जाएं और एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि हम लाइव हो चुके हैं, ताकि हम जब बाकायदगी के साथ सेशन का आगाज़ लें तब तमाम लोग हमारे साथ इस सेशन में बैठे हों और कोई ऐसा पर्सन ना हो जो आज का सेशन ना ले सके, क्योंकि आज का सेशन में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होने जा रही हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाली हैं, जो आपको एक ऐसे प्लेटफार्म के साथ जोड़ने वाली हैं जो इस वक्त पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफार्म बन चुका है और बहुत सारे लोग एक अच्छी इनकम को इंजॉय कर रहे हैं इस प्लेटफार्म के ज़रिए। 2,60,000 कम्युनिटी जो है तो वो इस सिस्टम के अंदर आ चुकी है और माशाल्लाह से डे बाय डे जो लोग हैं वो इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर पोटेंशियल है, सिस्टम के अंदर पावर है, तभी लोग जो हैं तो इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं और इस सिस्टम से वो घर बैठे ऑनलाइन वर्किंग करके अपने फ़ोन के ज़रिए सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए वो एक अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। तो आप तमाम लोग भी कर सकते हैं। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया गया? अल्लाह ताला ने इंसान को अच्छे और बुरे दो रास्ते दिखा दिए थे। तो जिस प्लेटफार्म के बारे में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ, तो इस प्लेटफार्म का विजन एंड इसका मिशन दोनों चीज़ें क्लियर हैं। आपने मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ को विज़िट किया होगा, बहुत सारे प्लेटफार्म के ऊपर कुछ लोगों ने वर्किंग भी की होगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आज जितने भी लोग इस सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, माशाल्लाह से बिजनेस माइंडेड पीपल्स जो हैं वो इस सेशन के अंदर बैठे हैं। आपका इस सेशन के अंदर आना और इस सेशन को टाइम देना, बाकी आपनी जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपने साइड पे रखी और इस सेशन को लिया, तो मैं इसके लिए आपकी बहुत थैंकफुल हूँ कि आप इस सेशन में आए बैठे हैं। तो ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का प्रूफ है कि आप अपने साथ सिंसियर हैं और आप एक जेन्युइन प्लेटफार्म को चुनने जा रहे हैं, एक जेन्युइन प्लेटफार्म का इंतखाब करने जा रहे हैं। तो हमेशा जब भी आप किसी प्लेटफार्म के साथ जुड़ें, किसी भी सिस्टम के साथ जुड़ें, तो जब आप डिसीजन लें तो वो एक ऐसा डिसीजन हो जिसके ऊपर आप साबित कदमी से रह सकें और आप अपने इस डिसीजन को बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि लाइफ जो है तो बार बार इंसान को चांस नहीं देती। कामयाब लोगों को विज़िट कीजिएगा, आपको एक चीज़ वहाँ पे मिलेगी कि वो लोग एक फ़ैसला लेते हैं और फिर उस फैसले के ऊपर डट जाते हैं, चाहे 100 लोग उनको डीमोटिवेट करें, बट वो डीमोटिवेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका अपना विजन क्लियर होता है, वो अपने फैसले के ऊपर डटे होते हैं कि जी अगर मैंने खुद को कामयाब करना है तो मैंने ये जो काम स्टार्ट लिया है मैंने इसको पाया तकमील तक पहुंचाना है। तो ऐसे ही मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सेशन में आए हैं तो आपने फुल फोकस के साथ इस सिस्टम के हवाले से इंफॉर्मेशन को लेना है, बाकी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें और
सेशन के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ न्यू चीज़ों को डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ न्यू प्लान्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। माशाल्लाह से इकोनॉक्स इस वक्त पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है, बट उन लोगों के लिए जो विजनरी हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ पैसा कमाने की लालच में आते हैं सिस्टम के अंदर और फिर कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं, बल्कि ये सिस्टम उन लोगों के लिए जो एक विजन रखते हैं, जो एक मिशन रखते हैं, जो अपनी ज़िंदगी किसी ऐसे सिस्टम के साथ जोड़ना चाहते हैं जिससे ना सिर्फ वो खुद कामयाब हों बल्कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग उस सिस्टम के अंदर कामयाब हों। तो टाइम काफ़ी हो चुका है, हम चलते हैं। आज मैं आपको एक पीडीएफ के ज़रिए इस सिस्टम के हवाले में के बारे में बताऊंगी कि हम किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, हम किस तरीके से सिस्टम के अंदर कामयाब हो सकते हैं और किस तरीके से हम एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो जैसा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन आपके साथ करवा चुकी हूँ, माई सेल्फ साइका रशीद, एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर, एज अ प्रेजेंटर, आप तमाम लोगों के साथ मैं आज मुखातिब हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे सिटीज़ हैं, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे लोग घर बैठे एक अच्छी पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी सलाहियतें हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसका मकसद क्या था, क्यों बनाया, तो वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी कि हम ऑनलाइन किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से आपके माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हर पर्सन डिफरेंट माइंड रखता है। अपनी फिंगरप्रिंट्स के ऊपर गौर कीजिएगा कि कभी भी किसी एक पर्सन की फिंगरप्रिंट्स दूसरे से मैच नहीं होती। तो वो रब ताला की ज़ात अगर आपको आपके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ रख सकती है, तो आप उन क्वालिटीज़ को, उन खूबियों को, उन सलाहियतों को यूज़ क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आज जितने भी लोग जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, किसी ने बल्ब इजाद किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तो उन लोगों के वो लोग भी हम जैसे हैं। हमारे अंदर भी वही सलाहियतें हैं, उनके अंदर भी वही सलाहियतें थीं, बट उन्होंने एक काम को लिया, उसके ऊपर फोकस किया, अपने टारगेट बनाए, गोल्स सेट किए और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए उन्होंने स्ट्रगल की। तो मेरे ख्याल में आज इस सेशन के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो तमाम के तमाम इतने काबिल हैं कि वो ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने से जुड़े हर उस पर्सन को कामयाब कर सकते हैं जो उनकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से आपके माइंड के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे और हम टोटली आज के सेशन के ऊपर फोकस करेंगे कि हम अपने आप को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। जब भी आप कहीं पे भी आपने बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे, एक बंदे की पहचान हुई होगी, वो खुद से अकेले से नहीं बनती, बल्कि जब आप किसी जेन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं देन आपकी पहचान बनती है। तो उसी हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं, कि कैसे हम अपनी लाइफ, एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। फुल फोकस के साथ इस सेशन को लीजिएगा, अपने साथ डायरी पेंसिल रखिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकें। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि हम काम क्यों करते हैं, फॉर बेसिक नीड्स। हमारी कौन कौन सी नीड्स हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो आ जाता है मनी। आपको पता है हर शख्स को पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा हमारी बेसिक नीड है। पैसा क्यों चाहिए, ये आप तमाम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि पैसा क्यों चाहिए। हमारी जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो पैसे से पूरी होती हैं। हर शख्स को पैसा चाहिए होता है और पैसा आपके पास जितना ज़्यादा होगा आपके अंदर उसको पाने की मज़ीद ख्वाहिश बढ़ेगी। होम एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो हर घर के अखराजात मुख्तलिफ होते हैं, तो हमें अपने अखराजात को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। लोन फ्री लाइफ, हर शख्स कर्जे से पाक लाइफ गुजारना चाहता है। सो हम भी चाहते हैं कि हम किसी के मकरूज़ ना रहें, बल्कि एक हम सादा सी ही लाइफ गुजारें, बट हम कर्जे से पाक ज़िंदगी गुजारें। तो एजुकेशन हर शख्स की ख्वाहिश है। आज के दौर के अंदर अगर एजुकेशन नहीं है तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एजुकेशन आपने अभी ली, आप इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और
सेशन के अंदर बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आप को काम क्यों करना पड़ता है एजुकेशन लेने के लिए, क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि वो पढ़ा लिखा हो और उसको पढ़े लिखे लोगों के अंदर शुमार किया जाए। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास पैसा होगा तो हम किसी अच्छे से कॉलेज में जाके तो एडमिशन लेंगे, किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में हम जाके एडमिशन लेंगे, तो इसके लिए हमें काम करना पड़ता है। सेकेंड चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है फॉर फ्यूचर। हम अपने बेटर फ्यूचर के लिए काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, क्योंकि हर शख्स की फैमिली होती है, उसकी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके रिलेटिव्स आ जाते हैं। तो वो तमाम को हमने कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हमें उनको सपोर्ट करना होता है। उसके अलावा फैमिली ड्रीम्स होते हैं, आपकी फैमिली के कुछ ड्रीम्स होते हैं। अगर फ़र्ज़ किया आप घर में बड़े हैं तो आपने अपने छोटों को एक प्लेटफार्म से जोड़ना है, एक सिस्टम के अंदर लेके आना है, तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आप चाह रहे होंगे कि मेरी फैमिली के ये ड्रीम्स हैं तो मैं उनको पूरा करूँ, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। फॉर सिक्योर फ्यूचर, एक सिक्योर फ्यूचर के लिए आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि इंसान की लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। आप अगर फ़र्ज़ किया किसी जॉब के अंदर हैं तो आपकी जॉब भी जा सकती है, बट आप वहाँ पे आपको चाहिए होता है कि आपके पास इतना मनी हो कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। हम काम क्यों करते हैं? फॉर ड्रीम्स। हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया, बेसिक नीड्स को डिस्कस किया, बेटर फ्यूचर को डिस्कस किया। अब हम ड्रीम्स की तरफ आते हैं, क्योंकि ख्वाब देखने चाहिए और मेरे ख्याल में बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि ख्वाब देखेंगे तो उनके लिए आप स्ट्रगल करेंगे। सुबह जब आप उठेंगे तो आपके अंदर एक नई उमंग, एक नई ख्वाहिश पैदा होगी कि आज मैंने इस चीज़ को पूरा करना है, आज मैंने ये ख्वाब देखा और मैंने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए ये स्ट्रगल करनी है। तो ख्वाब तो हर बंदा देखता है, बट हमें सिर्फ ये ख्वाब देखने ही नहीं चाहिए बल्कि उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। तो लग्जरी लाइफस्टाइल की बात करें तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक अच्छी सी गाड़ी हो, एक अच्छा सा घर हो, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड्स। आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें माशरे के अंदर सर्वाइव करना होता है और उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लग्जरी हाउस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है दुनिया घूमने की, वो चाह रहे होते हैं कि वर्ल्ड टूर पे जाएं, तो उसके लिए हम जब बेसिक नीड्स से बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ से हम ड्रीम्स की तरफ आते हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने ड्रीम्स को पूरा करना शुरू कर देते हैं। हमें टाइम फ्रीडम भी चाहिए होता है, हमें अपनी फैमिली को टाइम देना होता है, हमें अपने फ्रेंड्स को टाइम देना होता है, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। फॉर मनी फ्रीडम, आपको पता है मनी फ्रीडम तो हर बंदा चाहता है कि वो उसके पास बहुत सारा पैसा हो जिसको वो यूज़ करे अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए, अपनी फैमिली को कंफर्टेबल रखने के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए। तो हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो उसके पास मनी फ्रीडम हो। विच इनकम इज़ इनफ फॉर हैप्पी लाइफ। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए आपको कितनी इनकम चाहिए होगी। जैसा कि यहाँ पे एक इकोनॉमिक सर्वे है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मैं आपको बताऊँगी कि हम 1940 में कहाँ पे खड़े थे और आज 2023 के अंदर हम किस सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं। वो एक छोटा सा सर्वे में आपको दिखाऊंगी कि 1940 के अंदर जो शख्स 10 रुपीज़ जो है तो वो मंथली अर्न कर रहा था, वो एक अच्छी बेटर लाइफ गुजार रहा था। फिर हम 1960 के अंदर चले जाते हैं, जो बंदा 100 रुपया मंथली अर्न कर रहा है वो बेटर लाइफ गुजार रहा है। ये उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं तो वो चेंज होती गई। 2000 की बात करें तो जो शख्स 10,000 मंथली अर्न कर रहा है वो एक बेटर लाइफ गुजार रहा है। फिर 2020 के अंदर एक शख्स अगर 1 लाख मंथली अर्न कर रहा है तो इसका मतलब है वो बेटर लाइफ गुजार रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि उसके अखराजात और इनकम बराबर हैं, उसे कोई खसारा नहीं हो रहा। अब 2023 के अंदर अगर हम बैठे हैं तो यहाँ पे हमें सोचना है, आज सिचुएशन आपके सामने है, किसी को ये बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि जी हम कहाँ पे खड़े हैं। 2 लाख जो पर्सन अर्न कर रहा है वो एक बेटर लाइफ गुजार रहा है। अब फ्यूचर की बात करें 2024 और 30 की, तो 2024 के अंदर क्या होने वाला है और 2023 के अंदर हम किस सिचुएशन में होंगे, हमें ये तमाम चीज़ें पहले से देखनी पड़ेंगी। हमें अपनी इनकम और हमें अखराजात के दरमियान एक ये जो डिफरेंस है उसको कम करना पड़ेगा। अगर हम 2 लाख
के बराबर आज अर्निंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम स्टेबल हैं। अगर नहीं कर रहे तो हमें उस पॉइंट के ऊपर सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा सर्वे था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और ये बिल्कुल ईजी वे में मैंने आपसे बात की है और आप तमाम लोग इस चीज़ को समझ भी गए होंगे कि हम अभी किस पोजीशन में हैं और इसके बाद हम किस पोजीशन में होंगे। तो हमें किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ, जेन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना होगा जो ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी ठीक करे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो हमारे पास जॉब का ऑप्शन आता है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन नेक्स्ट आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सैलरी एक नशा है जो आपके ख्वाबों को बुला देता है, क्योंकि सैलरी में तो आप ख्वाब पूरे कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे? क्योंकि सैलरी तो लिमिटेड सी अर्निंग होती है आपकी, जिसमें आप सिर्फ अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ड्रीम्स तो काफ़ी बाद की बात होती है। तो टेक्नोलॉजी जो है तो वो जॉब्स को रिड्यूस कर रही है। आप डे बाय डे देखें कि पहले हमारे हालात कैसे थे, अब हम कैसे हैं और फ्यूचर में हम कैसे होने जा रहे हैं। ये बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं। पाकिस्तान के अंदर जॉब्स बहुत कम है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। जॉब्स के अंदर कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता, मनी फ्रीडम नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, नो लग्जरी लाइफ। टाइम फ्रीडम इसलिए नहीं होता कि आप किसी के हैंड ओवर काम कर रहे होते हैं 6 AM to 6 PM अगर आप काम कर रहे होते हो तो इस दौरानिए के अंदर आपको कहीं पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे होते हैं। नो मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम इसलिए नहीं होता कि आपकी इतनी ज़रूरियात होती हैं कि मंथ के एंड पे आपके पास तो कुछ भी नहीं होता। तो उल्टा आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको किसी का मकरूज़ होना पड़ता है। जब आप दूसरी सैलरी के पास पहुँचते हैं तो आपकी मज़ीद अखराजात ऐसे निकल आते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। नो सिक्योरिटी। आपके बॉस आपको किसी टाइम भी वहाँ से जॉब से फायर कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके अंडर काम कर रहे होते हैं और कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपके जो जॉब आपके बॉस के साथ आपकी अनबन हो सकती है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस वक्त आपको कोई सिक्योरिटी नहीं होती, नो लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपकी सिर्फ ज़रूरियात पूरी हो रही होती है। 5% मनी जो है तो वो 95% लोगों के बीच में सर्कुलेट कर रहा होता है। सो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जी बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर हम कैसे अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। नौकरी जो है तो वो पेट पालती है और कारोबार जो है तो वो नस्लें पालता है। इसमें आपको टाइम फ्रीडम भी मिलेगा, इसमें आपको मनी फ्रीडम भी मिलेगा, इसमें आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? बिजनेस में आप खुद के अनर होते हैं, खुद के मालिक होते हैं, अपना एक कारोबार होता है, आप अपनी मर्जी से उसको चला रहे होते हैं, आपके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप उन तमाम चीज़ों को स्टार्टिंग में सेट करते हैं और आप अपनी स्किल्स को अपनी मर्जी से यूज़ करते हैं, अपने पैसे को अपनी मर्जी से यूज़ करते हैं और आप अपनी लाइफ के 3 से 4 साल कंप्लीटली अपने बिजनेस को जब देते हैं तो आप 50 to 55 ईयर्स उस तमाम चीज़ों को एंजॉय करते हैं जो 3 या 4 साल का अरसा आपने अपने बिजनेस को दिया होता है, आपने वो जो टाइम वहाँ पे लगाया होता है, आप उस टाइम को 50 से 55 साल में आप उनको कैश करते हैं और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और एक लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं और आपको वहाँ पे कंप्लीटली सिक्योरिटी होती है। सो हमारे पास दो ऑप्शन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एक तो जॉब का और दूसरा आपका बिजनेस का। फॉर बिजनेस स्टार्टअप अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर फ़र्ज़ किया हम एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्टअप लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप किसी बिजनेस का स्टार्टअप नहीं ले सकते, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कैसे उस बिज़नेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। आपको कैसे वो टेक्निक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आप कहाँ से लेंगे कि आप उस बिज़नेस को में कामयाब हो सकेंगे। इसलिए एक्सपीरियंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपके पास तजर्बा होगा देन आप किसी भी बिज़नेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। बट अगर आपके पास तजर्बा नहीं है तो आप तजर्बा करके आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप उस सिस्टम के अंदर कामयाब होंगे। तीसरी चीज़ जो मैं है आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है रिस्क, क्योंकि बिजनेस हमेशा रिस्क के ऊपर होता है। कोई भी पर्सन ये नहीं कर सकता कि मैंने बिजनेस स्टार्टअप लेना है और मैंने तो कामयाब ही होना है, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि बिजनेस हमेशा रिस्क के ऊपर होता है। कहीं पे कुछ भी हालात चेंज हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छे हालात के अंदर स्टार्टअप लें और कुछ टाइम के बाद कहीं पे कुछ भी, जैसे कि कोरोना ने तमाम लोगों के बिजनेस को डिस्टर्ब किया,
बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अभी बिज़नेस का स्टार्टअप लिया, जो पहले से स्टार्टअप लिया हुआ था, जिन लोगों ने, उनका बिज़नेस अच्छा भला चल रहा था, बट कोरोना आया और उसने सारी चीज़ों को ख़राब किया। सो ऐसे कुछ भी, कहीं पे भी कोई भी नागानी आफात आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद आपने एक ऐसे लोगों को हायर करना होगा जो आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करेंगे। ये 4 चीज़ें थी जो बिजनेस स्टार्टअप के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, कैसे हम एक ऐसे बिजनेस को स्टार्टअप ले सकते हैं जिसमें आपको कोई लॉस भी ना हो, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं देनी पड़े, जहाँ पे आपको कोई रिस्क भी ना लेना पड़े। तो हम ऐसे बिज़नेस के हवाले से मैं आपसे बात करूँगी कि हम किस तरीके से इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगी कि हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें काम कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे टीच एंड ट्रेन किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। हम सोशल मीडिया विदाउट एनी रिस्क, हमने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर पैदा किए हैं जो सेल्फ मेड बन चुके हैं और वो अपने ड्रीम्स को डे बाय डे अचीव कर रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ये लोग काम कर रहे हैं और अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। उन्होंने गोल्स को सेट किया और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए उन्होंने भरपूर तरीके से स्ट्रगल की, मेहनत की, कोशिश की, और माशाल्लाह से बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, बहुत सारे अचीवर ऐसे हैं जो इस सिस्टम के अंदर कामयाब हो चुके हैं, अपनी एक नाम, अपनी एक पहचान बना चुके हैं। तो वो सिस्टम क्या है और हम उसमें किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, ये वो सिस्टम है पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम, इकोनेक्स। व्हाट इज इकोनेक्स? इकोनेक्स क्या है? इसके प्लेटफॉर्म अगर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ तो इकोनेक्स एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताया जाएगा, ऑनलाइन स्टोर के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ड्रॉप शिपिंग क्या है और हम किस तरीके से यहाँ पे ई कॉमर्स क्या है, थ्रू इंटरनेट अशिया खिदमात की बाइंग एंड सेलिंग जो है तो वो ई कॉमर्स कराती है। तो हम इसमें किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, कैसे हम आगे जा सकते हैं। तो इकोनेक्स सिस्टम के हवाले से मैं आपसे बताना चाहूँगी कि सर इब्राहिम हिल्जी साहब जो कि इस कंपनी के ऑनर हैं, उन्होंने 7 जुलाई 2019 को इस कंपनी की बुनियाद रखी। कुरान पाक के बहुत बड़े रिसर्चर हैं, माशाल्लाह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम कर चुके हैं। और हेड ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो हेड ऑफिस है वो चकलाला स्कीम 3 में है, और ये सिस्टम पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर के लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, हमारे जो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो बाहर जाके जॉब्स कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ से दूर हैं। तो ये इस सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी लोगों को के अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं उनको बाहर लेके आना, उनको प्रमोट करना और पाकिस्तानी लोगों को एक रोज़गार मुहैया करना। लीगली स्टेटस के हवाले से अगर बात करें तो माशाल्लाह से ये FBR एक्नॉलेजमेंट और SCCP से क्लियर है, वहाँ पे तो बात ही ख़त्म हो जाती है। और बहुत सारी कंपनीज आपने देखी होंगी जो लीगली क्लियर नहीं होती, बट इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल क्लियर है। प्रोजेक्ट्स ऑफ कंपनी है, यहाँ पे आप किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे बल्कि एट अ टाइम आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। VN की बात करें तो माशाल्लाह से इसका VN बिल्कुल क्लियर है। VN किसी भी सिस्टम की बैकबोन होता है जहाँ से ये पता चलता है कि वो सिस्टम कितनी देर तक चलने वाला है। तो अगर मैं VN की बात करूँ तो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योर पैदा करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए, लोगों को एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसके ऊपर काम करके वो अपना खुद का एक कारोबार स्टार्ट करें, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहें। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट को अपने बेस्ट कस्टमर तक उसकी रसाई को मुमकिन बनाएं। ये इसका विजन है। मिशन की अगर मैं बात करूं तो हम ये चाहते हैं कि एक आम से बंदे को जिसके अंदर स्किल्स मौजूद हैं, एक आम से बंदे को उठाना, उसको टीच एंड ट्रेन करना और उसके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको पॉलिश करना, उनको प्रमोट करना, उस पर्सन को आगे लेके आना और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उसका एक नाम, उसकी एक पहचान बनाना, ये हमारा मिशन है। अगर इसके प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैं आपके साथ डिस्कशन करूं तो प्रोजेक्ट्स जो हैं तो इसके 4 प्रोजेक्ट्स हैं
जैसे कि ई-नेक्स के अंदर जिसे एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन का नाम दिया जाता है, ई-नेक्स में एक आम से बंदे को उठाया जाता है, उसको टीच एंड ट्रेन किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने बहुत सारे कंपनीज़ को विज़िट भी किया होगा जहाँ पे आपको मुख्तलिफ कोर्सेज सीखने के लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो ये पॉइंट हैं कुछ ऐसे जो नोट करने वाले हैं। मैंने आपसे इसीलिए स्टार्टिंग पे कहा था कि अपने साथ डायरी और पेंसिल रखिएगा ताकि आपको एक डिफरेंस पता लगे। जब आप पॉइंट नोट कर चुके होंगे और लास्ट पे देखेंगे बाकी कंपनीज़ के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव यहाँ पे नज़र आएंगी। तो ई-नेक्स की बात हम कर रहे थे कि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टीच एंड ट्रेन किया जाता है और एजुकेट किया जाता है। अगर एक पर्सन बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है बट उसको यहाँ पे उसकी स्किल्स को पॉलिश किया जाता है। बी-नेक्स की अगर बात करूँ, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, तो बहुत सारे लोग अमेज़ॉन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं बट उनके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन है कि अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा है। बट मैं यहाँ पर आपके साथ सिर्फ इसके एक शोबे ब्रांडिंग की बात करूँगी कि इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर के ऊपर 5000 प्लस प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आप उनको सेल करके एक अच्छा कमीशन ले सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इनलिस्ट कर सकते हैं। कंपनी आपकी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करेगी और आपको सेल करके देगी और आप खुद भी उन चीज़ों को सेल करेंगे, क्योंकि जब हम आपको ब्रांड ऑनर बनाना चाहते हैं। पी-नेक्स की बात करूँ, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, तो माशाल्लाह से ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और बहुत सारे लोग यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। बहुत सारे सिटीज़ के अंदर इस हवाले से काम चल रहा है और दीवान शरीफ अकोमोडेशन के नाम से हमारी जो ये पी-नेक्स का प्रोजेक्ट है वहाँ पे स्टार्टअप लिया गया है इसका, और बहुत सारे लोग इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोगों को काफ़ी टाइम से इस प्रोजेक्ट का वेट था, तो माशाल्लाह से ये अब इसका स्टार्टअप हो चुका है और लोग डे बाय डे इस प्रोजेक्ट से अर्निंग कर रहे हैं। डी-नेक्स की बात करूँ, डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, तो जहाँ पे आप हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट बंडल के ज़रिए यहाँ पे सेल करके आप एक अच्छी इनकम इंजॉय कर सकते हैं। आप उन प्रोडक्ट्स को सिंगल भी सेल कर सकते हैं, जबकि बंडल्स की सूरत में भी आप उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ किस्म की हैं जिनमें आप, उसके बाद हाउ टू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर पर फ्रेंचाइज शॉपिंग मेथड, नो इन्वेस्टमेंट, नो लॉस, नो टारगेट। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जैसा कि आप मार्केट में जाके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, उसमें डेली प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमारे डेली यूज़ में आती हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आप अपने घर में इन चीज़ों के ऊपर गौर कीजिएगा कि वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे डेली यूज़ के अंदर आती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या चाहते हैं कि आप किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करें। वो प्रोडक्ट्स सोप भी हो सकता है, टूथपेस्ट भी हो सकता है, टी, कॉफ़ी, ग्रॉसरी, फूड सप्लीमेंट्स, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स, एक्सेसरीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो आप ये तमाम चीज़ें मार्केट से परचेज़ करते हैं बट वहाँ पे आपको कोई कमीशन नहीं मिलता, कोई बिज़नेस आइडिया नहीं मिलता। मैं आपको बताऊंगी कि आप इनको किस तरीके से परचेज़ कर सकते हैं और आपको साथ बेनिफिट कैसे हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है कि फ़र्ज़ कि आप अगर इन प्रोडक्ट्स को, इन प्रोडक्ट बंडल को इकोनेक्स सिस्टम के ज़रिए, इकोनेक्स कंपनी से परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक तो बिज़नेस आइडिया मिलेगा, आपको लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, उसके साथ आपको बिज़नेस आइडिया मिलेगा और उसके साथ आपको कमीशन भी मिलेगा। आप क्या चूज़ करना चाहते हैं कि आप चुप से जाके मार्केट से प्रोडक्ट्स लेके आएँ, या आपको प्रोडक्ट्स आपके घर के अंदर आपको वो मेयारी किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं तो आपको वहाँ पे दस्तयाब हों और साथ आपको कमीशन भी मिले, डिस्काउंट भी मिले और उसके साथ आपको एक लाइफ टाइम के लिए एक बिज़नेस आइडिया भी मिले जहाँ से आप अपने बिज़नेस को बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 17,800 का बंडल, आप इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। उसके बाद आपके पास बाकी भी 3 ऑप्शन हैं, बट हम रिकमेंड करते हैं ज़्यादा कि आप बड़े बंडल से सिस्टम का हिस्सा बने। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है 12,700 का। इसमें आप 40,000 का कूपन कैश इंजॉय करते हैं और आप 69 पॉइंट्स को भी यहाँ पे बीवी पॉइंट्स को इंजॉय करते हैं। उसके बाद थर्ड पे आ जाता है आपके पास 7,600। ये बंडल आप यहाँ से भी सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। 25,000 कूपन कैश को यहाँ पे आप इंजॉय करते हैं और 46 बीवी पॉइंट यहाँ पे
पे आपको मिल जाते हैं। लास्ट पे हमारा जो स्टूडेंट बंडल है 3500 का, यहाँ पे आप 9000 कूपन कैश को एंजॉय करते हैं और उसके साथ आप 23 बीवी पॉइंट को एंजॉय करते हैं। सो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया मौजूद है। आप किसी भी बंडल से सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, बट हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि हमने 3500 से स्टार्टअप लिया बट हमें अर्निंग उस तरह से नहीं हो रही। तो वो क्योंकि जब हम इस माइंड से सोच रहे होते हैं कि हमने जैसे स्टार्टअप लिया हमें बहुत सारी अमाउंट आएगी, बट हमने इस चीज़ के ऊपर नहीं गौर किया होता कि हमने कौन से बंडल से स्टार्टअप लिया है। तो 17,800 के बंडल से अगर हम स्टार्टअप लेते तो हमारी डेली अर्निंग 50,000 हम अर्न कर सकते हैं। उसमें हमारे पास चॉइस इन प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारे पास 10-11 ऑप्शन मौजूद होते हैं, हम किसी भी ऑप्शन को ले सकते हैं। डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स होती हैं, हम इनको आगे सेल भी कर सकते हैं और हम अब वही मनी जो हम सिस्टम का हिस्सा बनते हैं उसको रिकवर भी कर सकते हैं। इको पर्सनल की बात करें तो यहाँ ये डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स नहीं होती, हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके अंदर चॉइसेस नहीं होती और लिमिटेड सी अर्निंग यहाँ पे आप इससे ले सकते हैं। तो हम ये लोगों को रिकमेंड करते हैं, पहले से हम उनको एक इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि अगर वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो वो इको मास्टर से सिस्टम का हिस्सा बने, क्योंकि वो एक बिजनेस माइंड के साथ सिस्टम के अंदर आएँ तो उनका स्टार्टअप भी बड़ा होना चाहिए। सो आप इस बंडल से सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। सेकंड मैं बात करूं ट्रेडिशनल सेल चैनल की, जैसा कि आप लोगों के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा डायरेक्ट सेल क्या है, इनडायरेक्ट सेल क्या है और हम कैसे एक अच्छे हम कमीशन को एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जैसे फ़र्ज़ क्या एक प्रोडक्ट है वो कंपनी में बनती है 40 रुपये की, वो प्रोडक्ट कुछ भी ले सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम एक वॉच को ले लेते हैं तो वो हमारे पास 100 रुपीज़ की पहुंचती है। अब ये सिंपल सी बात है, हम थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करेंगे तो हमारे माइंड के अंदर आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ से गई, कहाँ घूमी, कहाँ से किधर गई और हमारे पास पहुंची, कैसे पहुंची, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, वो सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर आ जाती हैं। अब ये जो लोग 60 रुपीज़ को हड़प कर जाते हैं वो कौन होते हैं? वो मिडल मैन होते हैं। 40 रुपीज़ की बनी, आपके पास 60 रुपीज़ की 100 रुपीज़ की पहुंची और 60 रुपीज़ जो बीच में थे वो मिडल मैन ले गए। वो मिडल मैन कौन थे? वो होलसेलर भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, वो इन्वेस्टर भी हो सकता है। बहुत सारे लोग बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट एक प्रोसेस के ज़रिए आपके पास पहुंची है। तो हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये जो 60 रुपीज़ है वो आपको मिलें, बट कैसे मिलेंगे? जब आप इस चीज़ को समझेंगे कि हम किस तरीके से कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं। तो वो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया कि आप इस तरह से सिस्टम का हिस्सा बने और आप डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ जाएं। इकोनेक्स आपको आपके लिए ये सेल चैनल बनाया। इकोनेक्स एक सेल चैनल क्यों बना, कैसे बना, क्यों इसकी क्या रीज़न थी कि वो 40 रुपीज़ में बनेगी इकोनेक्स सिस्टम के अंदर और आपको जो 60 रुपीज़ थे वो आपको मिल गए, जो मिडल मैन को मिलने वाले थे और कस्टमर तक वो 100 रुपीज़ की पहुंच गई है। तो ये इकोनेक्स सिस्टम ने इस चीज़ को ईजी कर दिया कि आप उस कमीशन को एंजॉय कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली कंपनी से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। सो मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर दिया कि डायरेक्ट सेल क्या होती है और इनडायरेक्ट सेल क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब भी हम किसी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, वहाँ पे हम काम करते हैं तो हमारी बेहतर परफॉर्मेंस के ऊपर हमें कुछ रैंक्स, कुछ इंसेंटिव्स, कुछ रिवार्ड्स दिए जाते हैं। वो रिवार्ड्स क्या हैं, हम किस तरीके से उनको एंजॉय कर सकते हैं, कैसे हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। फर्स्ट लेवल के जब ऊपर हम पहुंचते हैं तो कंपनी की तरफ से हमें 3000 कैश रिवार्ड गिफ्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम 460 पॉइंट को टच कर जाते हैं। सेकंड रैंक के ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो हम सिल्वर रैंक के ऊपर तो हमें कंपनी की तरफ से 6000 कैश रिवार्ड मिलता है क्योंकि हम 920 पॉइंट्स को टच कर चुके होते हैं। और सबसे यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है
कि बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर इस तरह का सिस्टम होता है कि जब आप फर्स्ट रैंक अचीव करते हैं तो आपके पहले वाले पॉइंट जो हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, रेज हो जाते हैं। बट इस सिस्टम के अंदर जब आप 460 के ऊपर पहुंचते हैं तो ब्रॉन्ज होते हैं, जब आप 920 के ऊपर पहुंचते तो आप सिल्वर हो जाते हैं। आपके वही पॉइंट जो ब्रॉन्ज में थे वो काउंट होके सिल्वर में चले जाते हैं, फिर सिल्वर वाले गोल्ड में चले जाते हैं और गोल्ड वाले प्लाटिनियम में चले जाते हैं। तो ऐसे आपके पॉइंट काउंट होते हैं, आप एक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में चले जाते हैं। थर्ड लेवल के ऊपर जब आप पहुंचते हैं आपके 2300 पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपया कैश रिवार्ड दिया जाता है। तो ये सोचने वाली बातें हैं कि यहाँ पे तमाम चीज़ें, एक प्लेटफॉर्म है, उसके फिज़िकली ऑफिसेज मौजूद हैं, वहाँ पे आपको डील किया जाता है, वहाँ पे आपको सिस्टम के लाइव जोन के ऊपर आपको तमाम चीज़ें टीच एंड ट्रेन करवाई जाती हैं। तो ये एक जेन्युइन सिस्टम है, इस चीज़ को समझिएगा। फोर्थ लेवल के ऊपर जब आप पहुँचते हैं तो प्लाटिनियम रैंक के ऊपर तो आपको एक मोटर बाइक गिफ्ट किया जाता है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके पास एक अच्छा सा बाइक हो जिसके ऊपर वो ट्रैवल करें। एम्बेसडर रैंक के ऊपर पहुँचते हैं तो आप, आज हर पर्सन की नीड फ़ोन है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका नेगेटिव यूज़ भी करते हैं, बहुत सारे लोग इसका पॉजिटिव यूज़ करके कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, बहुत बड़े अचीवर बन चुके हैं। तो मैं काइंडली आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये फ़ोन जिसके ज़रिए आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आप खुद की एक्टिविटीज़ करते हैं यहाँ पे, तो इसको पॉजिटिव यूज़ करें और फिर उस पॉजिटिव यूज़ के ज़रिए आप अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। उसके बाद 6 लेवल के ऊपर जब हम पहुंचते हैं एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर रैंक के ऊपर, तो आपको इंटरनेशनल टूर करवाया जाता है। इंटरनेशनल टूर करने का बहुत सारे लोगों को की ख्वाहिश होती है। सो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप वो तमाम चीज़ें दी जाती हैं जो हमारी ज़रूरत हैं और फिर हमारे ख्वाब हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं। 7 लेवल के ऊपर जब हम पहुँचते हैं तो कंपनी की तरफ से एक मेहरान कार हमें गिफ्ट की जाती है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है अपनी फैमिली को ट्रैवल करवाने की, एक कंफर्टेबल माहौल के अंदर अपनी फैमिली को लेके जाने की। तो इस सिस्टम के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप, एक से दूसरे स्टेप में, दूसरे से तीसरे में जब जाते हैं तो आप इन तमाम चीज़ों को अचीव कर जाते हैं। रॉयल क्राउन एम्बेसडर रैंक के ऊपर आपको होंडा सिटी कार गिफ्ट की जाती है। तो यहाँ पे आपको बाकायदा सीनियर की तरफ से आपको टीच एंड ट्रेन किया जाता है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सपोर्ट दी जाती है। आपकी टीम बनाने के लिए आपको 50% सपोर्ट जो है तो वो आपके सीनियर से मिलती है, और यहाँ पे आपको बाकायदा टीच एंड ट्रेन किया जाता है। और टॉप लीडर्स जो हैं तो वो आपको टीच एंड ट्रेन करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपको कामयाब करना चाहते हैं। आप यहाँ पे आज के सेशन में आप आए, आपने सिस्टम को सीखा, समझा, और ना सिर्फ खुद सिस्टम का हिस्सा बने बल्कि अपने साथ बहुत सारे लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनाया। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आप अपने लिए अगर बेहतर सोच सकते हैं तो आप अपने से जुड़े लोगों के लिए भी बेहतर सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टीच एंड ट्रेन जब किया जाता है तो कुछ लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा सलाहियतें होती हैं, इतनी ज़्यादा उनके अंदर स्किल्स होती हैं कि आप जो लेवल 6 मंथ में अचीव करने वाले होते हैं आप जस्ट 3 मंथ के ऊपर उसको अचीव कर जाते हैं। उसकी रीज़न क्या? क्योंकि आप उसके सिस्टम के साथ सिंसियर होते हैं, आप सिस्टम को सीख के समझ के चलते हैं, तो देन आप उस सिस्टम के अंदर कामयाब हो जाते हैं। तो नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम खुद से ये चीज़ सोच के बैठे होते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपना एक माइंड बना लें कि हम ये कर सकते हैं और हमने ये करना है, तो हम अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हो जाते हैं। तो आप तमाम लोगों ने कोशिश करनी है कि सिस्टम को आपने 30 to 35 मिनट हमने इस सेशन में लिए हैं, तो हमने जो नॉलेज गेन किया है हम उसको यूज़ करें, हम उसके बारे में सोचें।